क्वेश्चन लेते हैं। लेट से आपके पास एक वन डायमेंशनल एरे है, वन डायमेंशनल एरे ए है एंड लेट से जो इसकी इंडेक्स है वो इंडेक्स है 1 to 75, यानी इस वन डायमेंशनल एरे ए का लोअर बाउंड है 1 एंड अपर बाउंड है आपका 75। तो इंडेक्स है इसका 1 to 75 एंड लेट से ईच एलिमेंट इज ए स्ट्रिंग एंड टेक ऑफ 3 बाइट ऑफ मेमोरी। ईच एलिमेंट इज ए स्ट्रिंग, इस एरे के जो एलिमेंट है वो आपका एक स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग आपका लेट से 3 बाइट का है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू हो जाएगा 3, सी की वैल्यू आपका हो जाएगा 3 बाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ईच एलिमेंट इज ए स्ट्रिंग एंड टेक 3 बाइट्स ऑफ मेमोरी, हैंस सी इज इक्वल टू 3 बाइट्स एंड लेट से बेस एड्रेस आपको गिवन है, बेस एड्रेस है आपका 1120 एंड आपको कैलकुलेट करना है लोकेशन ऑफ A49 क्या होगी, लोकेशन ऑफ A49 आपका यहाँ पर क्या होगी। तो इसको आप डायरेक्टली हमने फॉर्मूला बताया था, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस एड्रेस प्लस आपको कहाँ तक पहुँचना है, आपको 49 तक पहुँचना है। तो 49 से पहले आपके टोटल कितने एलिमेंट आपको क्रॉस करने होंगे, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 49 तक पहुँचने के लिए आपको 49 माइनस लोअर बाउंड आपका है 1, यानी टोटल आपको इतने एलिमेंट क्रॉस करने होंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, इनटू एक एलिमेंट को क्रॉस करने का मतलब है कि आपको 3 बाइट को क्रॉस करना, यानी टोटल आपको इतने बाइट क्रॉस करने होंगे और ये आपको ऑफसेट हो जाएगा। इस ऑफसेट को आप अगर बेस एड्रेस में जोड़ेंगे तो आपको ये लोकेशन मिल जाएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1120 प्लस ये आपका हो जाएगा 48 इंटू 3, 48 इंटू 3 आपका हो जाएगा 144। 144 को अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1264, यानी आपकी लोकेशन आ जाएगा 1264। अब एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे इन सी। कंसीडर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे इन सी। डिक्लेरेशन है आपका कैरेक्टर केयर ए 100 ये आपने एक 2 डायमेंशनल एरे लिया है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द मेन मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल, एज्यूमिंग दैट द मेन मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल एंड द एरे इज स्टार्टिंग फ्रॉम बेस एड्रेस 0, एरे इज स्टार्टिंग फ्रॉम बेस एड्रेस 0, यानी आपको बेस एड्रेस की वैल्यू आपको पता है, बेस एड्रेस की वैल्यू 0 है। द एड्रेस ऑफ लोकेशन 4050, द एड्रेस ऑफ लोकेशन ए 4050 ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो इस 4050 वाले एलिमेंट की क्या लोकेशन होगी। तो देखिए आपको पता है कि ये आपका डिक्लेरेशन है सी लैंग्वेज में, और सी लैंग्वेज में आपकी जो इंडेक्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ये जो डिक्लेरेशन गिवन है, ये 2 डायमेंशनल एरे का जो डिक्लेरेशन गिवन है ये आपका सी लैंग्वेज में गिवन है। तो सी लैंग्वेज में आपका जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होती है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये रो का लोअर बाउंड 0 हो जाएगा एंड रो का अपर बाउंड 99 हो जाएगा। उसी तरीके से कॉलम का लोअर बाउंड 0 हो जाएगा एंड कॉलम का अपर बाउंड 99 हो जाएगा। अब चूंकि ये कैरेक्टर एरे है तो यहाँ पर सी की वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 कैरेक्टर आपका 1 बाइट का होता है। एंड ये चूंकि सी डिक्लेरेशन है तो सी में आपको पता होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट सी में जो है आपका रो मेजर ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट सी फॉलो रो मेजर ऑर्डर। आपको कैलकुलेट करना है लोकेशन ऑफ 4050 क्या होगी। तो ये डायरेक्टली आपको हमने फॉर्मूला बताया था। तो लोकेशन ऑफ 4050 आपको हो जाएगा बेस एड्रेस है आपका 0 प्लस, अब देखिए आपने रो मेजर ऑर्डर में स्टोर कराया है या नहीं, आपने रो वाइज स्टोर कराया है। आपने रो वाइज स्टोर कराया है तो आपको 4050 तक पहुंचने के लिए आपको कितनी रो क्रॉस करनी होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको 40 माइनस 0 यानी टोटल 40 रोज़ को क्रॉस करना होगा, 40 रोज़ को आपको क्रॉस करना होगा। अब देखिए 40 रोज़ को क्रॉस करने का मतलब है कि आपने 40 इंटू 100 एलिमेंट को क्रॉस किया होगा, क्योंकि एक रो में आपके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल एलिमेंट होते हैं। एक रो में आपके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स है आपके 100, यानी एक रो में आपके 100 एलिमेंट होंगे। तो एक रो को क्रॉस करने का मतलब है कि आपने 100 एलिमेंट को क्रॉस किया है। तो 4050 तक पहुँचने के लिए आपको टोटल 40 माइनस 0 रोज़ को क्रॉस करना होगा, और 40 माइनस 0 रोज़ को क्रॉस करने का मतलब है 40 इंटू 100 एलिमेंट को क्रॉस करना। अब इतने एलिमेंट को क्रॉस करने के बाद में आप उस रो की स्टार्टिंग पर खड़े होंगे। अब 4050 तक पहुंचने के लिए आपको टोटल कितने कॉलम्स क्रॉस करने होंगे, ये आपको देगा 50 माइनस 0, यानी आपको 50 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 50 कॉलम्स को क्रॉस करना होगा 4050 तक पहुंचने के लिए। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको टोटल इतने एलिमेंट को क्रॉस करना होगा इस 4050 तक पहुंचने के लिए। एक एलिमेंट का साइज आपको गिवन है, इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 4050 की लोकेशन मिल जाएगी। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 4050 की लोकेशन मिल जाएगा 4050, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका हो जाएगा 4000 प्लस
50 विच इज इक्वल टू 4050। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एज्यूमिंग दैट ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए, आपको एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए, और ये मैट्रिक्स ए आपका कुछ इस तरीके से गिवन है 0 to n-1, 0 to n-1, यानी ये जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए है इसका रो का लोअर बाउंड है 0, रो का अपर बाउंड है n-1, कॉलम का लोअर बाउंड है 0, कॉलम का अपर बाउंड है n-1। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए में आपकी टोटल n रो होंगी एंड टोटल n कॉलम्स होंगे, यानी टोटल यहाँ पर n इंटू n यानी n स्क्वायर एलिमेंट्स आपके यहाँ पर इस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए में होंगे। ठीक है ना। तो अब तो क्वेश्चन है आपका, एज्यूमिंग ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज स्टोर्ड इन लीनियर एरे बी, इज स्टोर्ड इन लीनियर एरे बी, और बी कुछ इस टाइप से गिवन है। बी का इंडेक्स है 0 to n इंटू n+1/2 -1, यानी इस ये जो लीनियर एरे बी है इसका लोअर बाउंड है 0 एंड अपर बाउंड है n इंटू n+1/2 -1। और यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट होंगे, यहाँ पर टोटल आपके n इंटू n+1/2 एलिमेंट्स होंगे। अब ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके n इंटू n-1/2 एलिमेंट्स आपके 0 होंगे, यानी n स्क्वायर माइनस n/2 एलिमेंट्स आपके 0 होंगे। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स 0 होंगे, तो आपको आउट ऑफ n स्क्वायर एलिमेंट केवल n इंटू n+1/2 एलिमेंट्स को ही स्टोर कराना होगा। तो आउट ऑफ n स्क्वायर एलिमेंट हम यहाँ पर केवल n इंटू n+1/2 एलिमेंट्स को ही स्टोर करा रहे हैं इस लीनियर एरे बी में। तो लीनियर एरे बी की जो इंडेक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 0 to दिस, ठीक है ना। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे n स्क्वायर प्लस n/2 या n इंटू n+1/2। तो क्वेश्चन है, एज्यूम दैट ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए इज स्टोर्ड इन ए लीनियर एरे बी इन रो मेजर ऑर्डर, इन रो मेजर ऑर्डर। आपने रो मेजर ऑर्डर में इसको स्टोर कराया है। इन रो मेजर ऑर्डर फॉर n is equal to 100, for n is equal to 100, if a 0,0 is stored in b0, if a 0,0 is stored in b0, then what is the location of a 90,80 in array b? What is the location of a 90,80 in array b? आपको ये लोकेशन कैलकुलेट यहाँ पर करनी है। अब देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डेटा आपका कहाँ पर होगा, डेटा आपका लोअर साइड में होगा। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डेटा आपका लोअर साइड में होगा, और आपका ये अपर साइड में क्या होगा, आपका 0 का ट्रायंगल होगा। तो 0 का ट्रायंगल होगा, डेटा आपका लोअर साइड में होगा। आपने रो मेजर ऑर्डर में इसको स्टोर कराया है, तो इसके लिए ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। आपने रो मेजर ऑर्डर में इसको स्टोर कराया है। अब देखिए A00 आपका कहाँ पर स्टोर है, A00 आपका B0 पर स्टोर है। देखिए 90-80 तक पहुँचने के लिए आपको टोटल कितनी रो क्रॉस करनी होगी, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 90-80 तक पहुँचने के लिए आपको टोटल 90-0 रो को क्रॉस करना होगा। 90-80 तक पहुंचने के लिए आपको टोटल 90-0 रो को क्रॉस करना होगा, यानी टोटल 90 रोज को क्रॉस करना होगा। और 90 रोज को क्रॉस करने का मतलब है कि आपको यहाँ पर 90 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 2 एलिमेंट्स को क्रॉस करना होगा, ठीक है ना। तो 90-80 तक पहुँचने के लिए आपको 90-0 रो को क्रॉस करना होगा, यानी 90 रो को क्रॉस करने का मतलब है कि आपको टोटल 90 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 2 एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। अब देखिए इतने एलिमेंट को क्रॉस करने के बाद आप उस रो की स्टार्टिंग में होंगे। अब उस रो के अंदर आपको कितने कॉलम्स को क्रॉस करना होगा, ये आपको देगा 80-0, यानी 80-0 कॉलम को क्रॉस करने के बाद आप 90-80 पर पहुंच जाएंगे। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 90-80 तक पहुंचने के लिए आपको टोटल इतने एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 80 + 45 इंटू 91 विच इज इक्वल टू 4175। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो A 90-80 वाला है ये बी एरे में इस लोकेशन पर होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4175। इनफैक्ट आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि आपका जो A 1,0 होगा वो B1 में स्टोर होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आपको 10 तक पहुँचना है, तो 10 तक पहुँचने के लिए आपको 1-0 यानी 1 रो को क्रॉस करना होगा। अब 1 रो को क्रॉस करने का मतलब है कि आपको 1 एलिमेंट को क्रॉस करना होगा।
ठीक है ना, प्लस आपको 0 माइनस 0 रो को क्रॉस करना होगा, 0 माइनस 0 कॉलम को क्रॉस करना होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 0 तक पहुंचने के लिए आपको 1 एलिमेंट को क्रॉस करना होगा, तो इसके इंडेक्स आ जाएगा B1। इसी तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि A 1,1 तक पहुँचने के लिए, ये 1,1 तक पहुँचने के लिए आपको 2 एलिमेंट को क्रॉस करना होगा, तो इसके इंडेक्स हो जाएगा आपका B2। रो मेजर ऑर्डर फैशन में इस तरीके से आप यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अगर आपको रो मेजर ऑर्डर में स्टोर कराना होगा तो आप किस तरीके से उसको स्टोर कराएंगे। तो हम एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले रहे हैं कि ये 4x4 की आपकी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर डेटा आपका अपर साइड में होगा और इस साइड में आपका ये 0 का ट्रायंगुलर होगा। तो इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को लेट से आपका ये मैट्रिक्स है A, इसको आपको स्टोर कराना है लीनियर एरे में, ठीक है ना। और वो आप स्टोर करा रहे हैं रो मेजर ऑर्डर फैशन में, यानी रो वाइज आप इसको स्टोर करा रहे हैं। तो रो मेजर ऑर्डर में आप इसको स्टोर करा रहे हैं। सबसे पहले आप ये फर्स्ट रो को स्टोर कराएंगे, देन आप ये सेकंड रो को स्टोर कराएंगे, देन थर्ड रो एंड देन फोर्थ रो को आप यहाँ पर स्टोर कराएंगे। सबसे पहले आपने ये फर्स्ट रो को स्टोर कराया, देन सेकंड रो को, देन थर्ड रो एंड देन फोर्थ रो। इस तरीके से आपने इसको रो मेजर ऑर्डर में स्टोर कराया है। एंड लेट्स से ये जो लीनियर एरे है ये है आपका स्मॉल है और इसका जो बेस एड्रेस है वो बेस एड्रेस है आपका 1000। एंड लेट्स से आपका इंटीजर एरे है तो नेक्स्ट एड्रेस हो जाएगा 1002, 1004, 1018। तो इस तरीके से ये इसके बेस एड्रेसेस हो जाएंगे। एंड लेट्स से जो इसका इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये हो जाएगा 0, 1, 2। लेट्स से फिर से हम वही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको निकालना है लोकेशन ऑफ A34 क्या होगी। लोकेशन ऑफ A34 आपको निकालना है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये 3, 4 की लोकेशन निकालना है तो 3, 4 की लोकेशन हो जाएगा 1016। ये लोग 3, 4 की लोकेशन होगी। किस तरीके से निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका बेस एड्रेस हो जाएगा 1000 प्लस। अब देखिए A34 तक पहुंचने के लिए आपको कितनी रो को क्रॉस करना होगा। तो A34 तक पहुंचने के लिए, देखिए 3, 4 तक पहुंचने के लिए आपको टोटल, आपने देखिए रो वाइज इसको स्टोर कराया है, आपने इसको रो वाइज स्टोर कराया है। तो A34 तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले रोज़ को क्रॉस करना होगा। रोज़ को क्रॉस करने के बाद में फिर आपको ये कॉलम्स को क्रॉस करना होगा। तो सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि आपको कितनी रो को क्रॉस करना है और उस पर्टिकुलर रो के अंदर फिर आपको ये निकालना होगा कि आपको कितने कॉलम्स को क्रॉस करना है। तो A34 तक पहुंचने के लिए आपको टोटल 3 माइनस रो लोअर बाउंड, 3 माइनस रो लोअर बाउंड यानी 3 माइनस 1 रोज को क्रॉस करना होगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप 3 माइनस 1 यानी 2 रोज को क्रॉस करेंगे। अब 2 रोज को क्रॉस करने के बाद में आप इस रो की स्टार्टिंग पर होंगे। अब इस रो के अंदर आपको 3, 4 तक पहुंचने के लिए कितने कॉलम्स को क्रॉस करना है, ये आपको देगा 4 माइनस 3 यानी 4 माइनस 3 आपको हो जाएगा 1, यानी आपको उस रो के अंदर 1 कॉलम को और क्रॉस करना होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि आपको 3, 4 तक पहुँचने के लिए आपको टोटल कितने एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। जैसे कि लेट से आप इस रो की स्टार्टिंग पर हैं, तो इस रो की स्टार्टिंग पर आप हैं तो यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको 2 माइनस 2 0 कॉलम क्रॉस करना होगा। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको 3 माइनस 2 यानी 1 कॉलम को क्रॉस करना होगा। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको 4 माइनस 2 यानी 2 कॉलम को क्रॉस करना होगा। तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि लेट से अगर आप इस रो की स्टार्टिंग पर हैं और आपको 1, 4 तक पहुँचना है तो 1, 4 तक पहुँचने के लिए आपको 4 माइनस 1 यानी टोटल 3 कॉलम्स को क्रॉस करना होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो देखिए आपको 3, 4 तक पहुंचना है तो 3, 4 तक पहुंचने के लिए आपको 3 माइनस रो लोअर बाउंड, 3 माइनस रो लोअर बाउंड यानी 3 माइनस 1 यानी 2 रोज को क्रॉस करना होगा। अब 2 रो को क्रॉस करने का मतलब है कि आपको टोटल 4 प्लस 3 एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। प्लस अब आप उस रो की स्टार्टिंग पर हैं, अब उस रो की स्टार्टिंग पर हैं और आपको 3, 4 तक पहुँचने के लिए आपको 4 माइनस 3 कॉलम को और क्रॉस करना होगा। अब देखिए इतने एलिमेंट्स को आप क्रॉस कर चुके हैं। अब एक एलिमेंट का साइज़ आपका 2 बाइट है तो अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको A34 की लोकेशन मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 प्लस 3 आपको हो जाएगा 7 प्लस 1 8 इंटू 2 16 1016। तो 3, 4 की लोकेशन आ जाएगा आपको 1016। अब देखिए ये आपको ये निकालना है तो ये आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल एलिमेंट होंगे। यानी जितनी रोज़ होंगी उतने आपके एलिमेंट बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर आपके लास्ट में
नंबर ऑफ रोज के इक्वल एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। तो 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ रोज के इक्वल एलिमेंट, ठीक है ना। तो टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, आपका हो जाएगा 1 + 2 + 3 ++ अप टू NRS, अप टू नंबर ऑफ रोज, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 ++ NRS। तो ये आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके हो जाएंगे यहाँ पर NRS × NRS + 1 / 2। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके हो जाएंगे NRS × NRS + 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके हो जाएंगे 4 × 4 + 1 / 2 विच इज इक्वल टू 10, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके हो जाएंगे यहाँ पर 10। अब देखिए 3 4 तक पहुंचने के लिए आपको 3 - रो लोअर बाउंड, 3 - 1 यानी 2 रो को क्रॉस करना होगा, यानी कितनी रो को आपने क्रॉस नहीं किया। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रोज में से जो आपने क्रॉस किया है, कितने को क्रॉस किया है आपने 3 - 1 यानी 2, यानी टोटल में से आपने 2 को क्रॉस किया है, यानी आपने इस 2 को क्रॉस नहीं किया है। तो 2 रोज को आपने क्रॉस नहीं किया है, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, उसमें एलिमेंट होंगे आपके 1 + 2। आपने 2 रो को क्रॉस नहीं किया है तो उसमें 1 + 2 एलिमेंट होंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये आपका हो जाएगा सम ऑफ 2, यानी 1 + 2 विच इज इक्वल टू 2 × 2 + 1 / 2 विच इज इक्वल टू 3। अब देखिए टोटल में से आप इस 3 को माइनस कर दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि ये 2 रोज को क्रॉस करने में आपने कितने एलिमेंट क्रॉस किए हैं। तो 2 रोज को क्रॉस करने में आपको टोटल 7 एलिमेंट क्रॉस किए। तो इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लेट्स से ये जो एरे ए है इसका लोअर बाउंड है, रो का लोअर बाउंड है LB1, रो का अपर बाउंड है UB1 एंड कॉलम का लोअर बाउंड है LB2 एंड कॉलम का अपर बाउंड है आपका UB2, ठीक है ना। ये जो एरे ए है इसमें रो का लोअर बाउंड है LB1, रो का अपर बाउंड है UB1, कॉलम का लोअर बाउंड है LB2, ठीक है ना। ये एरे ए है, इसमें रो का लोअर बाउंड है LB1, रो का अपर बाउंड है UB1, कॉलम का लोअर बाउंड है LB2, कॉलम का अपर बाउंड है UB2। एंड लेट्स से ये जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए लीनियर एरे है, इसका बेस एड्रेस है BA और 1 एलिमेंट का जो साइज़ है वो है आपका C। एंड इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को आप यहाँ पर रो मेजर ऑर्डर फैशन में इस तरीके से स्टोर करा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है लोकेशन ऑफ AIJ, लोकेशन ऑफ AIJ क्या होगी। तो देखिए IJ तक आपको पहुंचना है, तो आपको ये कैलकुलेट करेंगे बेस एड्रेस प्लस। अब देखिए IJ तक पहुंचने के लिए आपको कितनी रो क्रॉस करना होगा। तो IJ तक पहुंचने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको I - रो लोअर बाउंड, I - LB1 रोज को क्रॉस करना होगा। तो IJ तक पहुंचने के लिए आपको I - LB1 रोज को क्रॉस करना होगा। अब इतनी रोज को क्रॉस करने का मतलब है कि आपको कितने एलिमेंट क्रॉस करने होंगे। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके हो जाएंगे NRS, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके हो जाएंगे NRS, नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज आपके हो जाएंगे UB1 - LB1 + 1, नंबर ऑफ रोज आपके हो जाएंगे UB1 - LB1 + 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके हो जाएंगे UB2 - LB2 + 1। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज आपकी हो जाएंगी UB1 - LB1 + 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके हो जाएंगे UB2 - LB2 + 1, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके हो जाएंगे, NRS × NRS + 1 / 2, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके होंगे 1 + 2 + 3 ++ अप टू NRS। तो ये आपके हो जाएंगे NRS × NRS + 1/2, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे माइनस। अब देखिए अभी हमने क्या बोला है कि AIJ तक पहुंचने के लिए आपको I - रो लोअर बाउंड यानी I - LB1 रोज को क्रॉस करना होगा, यानी आपको I - LB1 रोज को क्रॉस करना होगा, यानी कितनी रोज को आपने क्रॉस नहीं किया। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रोज आपकी हो जाएंगी NRS में से अगर आप इसको माइनस कर दें, यानी आपने इतनी रोज को क्रॉस नहीं किया है। आपने I - LB1 रोज को क्रॉस किया है, यानी आपने इतनी रोज को क्रॉस नहीं किया है। NRS की वैल्यू क्या है, NRS की वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट कर दें तो आपको मिल जाएगा, NRS है आपका UB1 - LB1 + 1 माइनस I + LB1 से LB1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा UB1 - I + 1। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपने I - LB1 रोज को क्रॉस किया है तो आपने UB1 - I + 1 रोज को क्रॉस नहीं किया है, ठीक है ना। अगर आपने I - LB1 रोज को क्रॉस किया है तो आपने UB1 - I + 1 रोज को क्रॉस नहीं किया है। अब देखिए UB1 - I + 1 रोज में आपके कितने एलिमेंट होंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 1 + 2
प्लस 3 प्लस अप टू प्लस UB1 माइनस आई प्लस 1, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि UB1 माइनस आई प्लस 1 रोज़ में आपके कितने एलिमेंट होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, तो UB1 माइनस आई प्लस 1 रोज़ में आपके एलिमेंट हो जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस अप टू प्लस UB1 माइनस आई प्लस 1। तो आप ऐसा बोल सकते हैं आपको हो जाएगा सम ऑफ UB1 माइनस आई प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू UB1 माइनस आई प्लस 1 इंटू UB1 माइनस आई प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो इसको आप टोटल में से माइनस कर देंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि I माइनस LB1 रोज़ को क्रॉस करने में आपके कितने एलिमेंट कवर होंगे। देखिए I माइनस LB1 रोज़ को क्रॉस करने में आपके कितने एलिमेंट कवर होंगे, ये निकालने के लिए हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट किया माइनस ये रिवर्स डायरेक्शन में जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं उनको हमने सबस्ट्रेट कर दिया। तो हमें ये पता लग जाएगा कि I माइनस LB1 रोज़ को क्रॉस करने में हमारे कितने एलिमेंट यहाँ पर कवर होंगे। तो देखिए इतने एलिमेंट आपके कवर होंगे प्लस अब देखिए आप उस रो की स्टार्टिंग पर है, अब उस रो के अंदर आपको IJ तक पहुंचने के लिए कितने कॉलम क्रॉस करने होंगे, ये आपको J माइनस आई देगा, ये आपको J माइनस आई देगा। तो प्लस J माइनस आई, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि AIJ तक पहुंचने के लिए आपको टोटल इतने एलिमेंट क्रॉस करने होंगे। अब एक एलिमेंट का साइज C है, तो अगर आप इसको C से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑफसेट मिल जाएगा, और अगर आप इस ऑफसेट को बेस एड्रेस में जोड़ देंगे तो आपको ये लोकेशन दे देगा। तो ये फॉर्मूला लगा करके आप इस तरीके से IJ एलिमेंट की लोकेशन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है लोकेशन ऑफ 3 4, तो लोकेशन ऑफ 3 4 क्या होगा, तो यही फॉर्मूला लगाकर आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बेस एड्रेस आपका हो जाएगा 1000 प्लस, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, देखिए यहाँ पर NRS क्या है, NRS है आपका 4 माइनस 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 4, और NCS क्या है, NCS है आपका 4 माइनस 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 4, ठीक है ना। रो का लोअर बाउंड है 1 और रो का अपर बाउंड है 4, कॉलम लोअर बाउंड है 1, कॉलम अपर बाउंड है 4, ठीक है ना। कॉलम लोअर बाउंड है 1, कॉलम अपर बाउंड है 4, रो लोअर बाउंड है 1, रो अपर बाउंड है 4। नंबर ऑफ रोज आपके हो जाएंगे 4 माइनस 1 प्लस 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके हो जाएंगे 4 माइनस 1 प्लस 1। तो नंबर ऑफ रोज भी 4 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपके 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके हो जाएंगे NRS इंटू NRS प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके यहाँ पर हो जाएंगे 10। तो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 10 माइनस, अब देखिए आपको 3 4 तक पहुँचना है, तो 3 4 तक पहुँचने के लिए आपको कितने रोज़ को क्रॉस करना होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको 3 माइनस 1 यानी 2 रोज़ को क्रॉस करना होगा, यानी 2 रोज़ को आपको क्रॉस करना है। तो कितनी रोज़ को आपको क्रॉस नहीं करना है, तो टोटल रोज़ है आपका 4, यानी 4 माइनस 2 रोज़ को आपको क्रॉस नहीं करना है, यानी 2 रोज़ को आपको क्रॉस नहीं करना है। अब 2 रोज़ को में आपके कितने एलिमेंट होंगे, तो आपके एलिमेंट हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये आपका आ जाएगा 3। आप चाहें तो ये फॉर्मूले में रख कर भी इसको चेक कर सकते हैं, इसको फॉर्मूले में रखकर भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए UB1 क्या है, UB1 है आपका 4, तो ये आपको हो जाएगा 4। I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू है आपका 3, यानी 4 माइनस 3 प्लस 1, 4 माइनस 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3। तो ये 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा प्लस, अब देखिए उस रो की आप स्टार्टिंग में हैं तो आपको कितने कॉलम्स क्रॉस करने हैं, आपको J माइनस आई यानी 4 माइनस 3 यानी 1 कॉलम को यहाँ पर क्रॉस करना होगा इनटू C की वैल्यू लेट से यहाँ पर आपका 2 है। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 7 प्लस 1 8 इंटू 2 16 यानी 1016। तो 3 4 की लोकेशन आपका आ जाएगा 1016। आप चाहें तो ये फॉर्मूला लगाकर लोकेशन ऑफ A44 की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो A44 आपका हो जाएगा देखिए 1000 बेस एड्रेस प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं आपके यहाँ पर 10। अब देखिए 4 तक पहुँचने के लिए आपको 4 माइनस 1 यानी 3 रोज़ को क्रॉस करना होगा, यानी आपको 1 रो को क्रॉस नहीं करना होगा, यानी रिमेनिंग एलिमेंट आपका हो जाएगा 1। तो 4 माइनस 1 प्लस, आप देखिए इसकी स्टार्टिंग में है तो इसकी स्टार्टिंग में है तो 4 तक पहुंचने के लिए आपको 4 माइनस 4 यानी इतने कॉलम्स को और क्रॉस करना होगा इनटू 1 एलिमेंट का साइज लेट से आपका 2 है। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 1 आपका हो जाएगा 9 इंटू 2 18 1000 प्लस 18 1018। तो लोकेशन ऑफ 4 आपका आ जाएगा A44 आपका आ जाएगा 1018। तो ये फॉर्मूला लगा करके आप इस तरीके से ये लोकेशंस को कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से आपके पास एक एरे A है और आपने इस तरीके से इसको डिक्लेयर किया है 1 to 100, 1 to 100 यानी रो लोअर बाउंड है 1, कॉलम लोअर बाउंड है आपका 1 और लेट से आपका बेस एड्रेस है यहाँ पर 1000, बेस एड्रेस है आपका 1000, C की वैल्यू लेट से आपको 10 गिवन है एंड लेट से जो ये A है ये आपका है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
जिसको कि आपने रो मेजर ऑर्डर फैशन में स्टोर कराया है। तो ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डेटा आपका अपर साइड में होगा और आपने इसको रो वाइज स्टोर कराया है। तो आपको कैलकुलेट करना है लोकेशन ऑफ ए 50, 100 क्या होगा। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया है, वो फॉर्मूला लगा करके आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि लोकेशन ऑफ ए 50, 100 आपका यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो आप लेंगे बेस एड्रेस 1000 प्लस, अब देखिए आपको 50, 100 पर पहुंचना है। तो 50, 100 पर पहुंचने के लिए आपको कितनी रो को क्रॉस करना होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको 50 - 1, 50 - 1, ठीक है ना, क्योंकि आपने रो वाइज स्टोर कराया है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं 50 - 1 यानी आपको 49 रोज़ को क्रॉस करना होगा। अब देखिए 49 रोज़ को आपको क्रॉस करना होगा, यानी टोटल रोज़ कितनी है। टोटल रोज़ यहाँ पर है 100 - 1 + 1, यानी टोटल आपके 100 रोज़ हैं। आपने 49 रोज़ को क्रॉस किया है, यानी आपने कितनी रोज़ को क्रॉस नहीं किया है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने 100 - 49 है। तो 100 - 49 विच इज़ इक्वल टू 51, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने 51 रोज़ को क्रॉस नहीं किया है। अब देखिए 51 रोज़ में आपके कितने एलिमेंट होंगे। तो 51 रोज़ में आपके एलिमेंट हो जाएंगे 51 × 52 डिवाइडेड बाई 2, यानी 51 रोज़ में आपके इतने एलिमेंट्स हो जाएंगे। टोटल एलिमेंट कितने होंगे। टोटल एलिमेंट यहाँ पर हो जाएंगे नंबर ऑफ रोज़ इंटू नंबर ऑफ रोज़ +1 डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ रोज़ है आपका यहाँ पर 100, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 100 × 101 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रिमेनिंग एलिमेंट को अगर आप इसमें से माइनस कर दें तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको ये पता लग जाएगा कि 49 रोज़ को क्रॉस करने में आपको कितने एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। अब आप उस पर्टिकुलर रो की स्टार्टिंग में हैं, आपको उस पर्टिकुलर रो में कितने कॉलम्स को क्रॉस करना होगा 50, 100 तक पहुंचने के लिए। तो आपको 100 - 50 कॉलम और क्रॉस करने होंगे उस एलिमेंट तक पहुँचने के लिए। अब देखिए एक एलिमेंट का साइज़ आपका 10 गिवन है, तो अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ऑफसेट मिल जाएगा और उसको बेस एड्रेस में ऐड करने पर आपको 50, 100 की लोकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ क्या हो जाएगा 100 - 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 100। नंबर ऑफ कॉलम्स आपके हो जाएगा 100 - 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 100, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका लोकेशन आ जाएगा 38740। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें कि लोकेशन ऑफ ए 25, 100 क्या होगा, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा कर लिख सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा लोकेशन ऑफ ए 25, 100 आपका हो जाएगा 1000 प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके हैं यहाँ पर 100 × 101 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, देखिए 25, 100 तक पहुँचने के लिए आपको 25 - 1 यानी 24 रोज़ को क्रॉस करना होगा। अब 24 रोज़ को आपने क्रॉस किया है, यानी आपने 100 - 24 विच इज़ इक्वल टू 76 रोज़ को आपने क्रॉस नहीं किया है। अब 76 रोज़ में आपके टोटल कितने एलिमेंट होंगे। तो आप बोल सकते हैं 76 × 77 डिवाइडेड बाई 2 एलिमेंट्स रहे होंगे, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 24 रोज़ को क्रॉस करने में आपको इतने एलिमेंट को क्रॉस करना पड़ेगा। प्लस अब उस रो पर्टिकुलर रो के अंदर आपको कितने कॉलम्स क्रॉस करने होंगे। तो आपको 100 - 25 रोज़ को और 100 - 25 कॉलम्स को और क्रॉस करना होगा 25, 100 तक पहुंचने के लिए, यानी टोटल आपको इतने एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। टोटल आपको इतने एलिमेंट को क्रॉस करना होगा 25, 100 तक पहुंचने के लिए। एक एलिमेंट का साइज़ आपका 10 गिवन है, तो अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये लोकेशन दे देगा, ठीक है ना। तो आप इसकी 25, 100 की लोकेशन आपका आ जाएगा यहाँ पर 20990। अब डिस्कस करते हैं 3 डायमेंशनल एरे। 3D एरे को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 डायमेंशनल एरे, तो देखिए 3 डायमेंशनल एरे में क्या आप हमेशा बोल सकते हैं कि लेट से आपका जो एरे ए है ये आपका 3 डायमेंशनल एरे है, एंड कुछ इंडेक्स हमने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो ये आपका क्या बताएगा, ये आपका बताएगा एरे नंबर, ये आपको बताएगा नंबर ऑफ रोज़, ये आपको बताएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर ये आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा एरे नंबर, ठीक है ना, एरे नंबर बताएगा, ये आपको बताएगा रोज़ और ये आपको बताएगा कॉलम्स, ठीक। ये आपका एरे नंबर बताएगा। तो ये आपका लेट से इसका लोअर बाउंड है LB1 एंड अपर बाउंड है UB1। ये नंबर ऑफ रोज़ बताएगा, तो नंबर ऑफ रोज़ आपको बताएगा। तो रो का लोअर बाउंड है LB2, रो का अपर बाउंड है UB2 एंड ये कॉलम्स बताएगा। तो कॉलम का लोअर बाउंड है LB3, कॉलम का लोअर बाउंड है LB3 एंड कॉलम का अपर बाउंड है UB3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ये एरे नंबर का लोअर बाउंड LB1, अपर बाउंड UB1, रो का लोअर बाउंड LB2, रो का अपर बाउंड UB2, कॉलम का लोअर बाउंड LB3, कॉलम का अपर बाउंड UB3।
अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि आप यहाँ पर इस 3D एरे के केस में किस तरीके से लोकेशन फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन दिस 3 डायमेंशनल एरे। तो देखिए ये आपका एक 3 डायमेंशनल एरे है, तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर टोटल आपके कितने एरे होंगे, कितने 2D एरे होंगे। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि आप 2 डायमेंशनल एरे को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे को आप स्टोर कर सकते हैं एज ए 1 डायमेंशनल एरे इन रो मेजर ऑर्डर और इन कॉलम मेजर ऑर्डर। उसी तरीके से ये जो 3 डायमेंशनल एरे है इसको आप देख सकते हैं एज ए 2D एरे। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने एरेज होंगे, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके नंबर ऑफ एरे हो जाएंगे, नंबर ऑफ एरेज इज इक्वल टू 3 - 1 + 1, 3 - 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3। यानी आप ये यहाँ से बोल सकते हैं कि UB1 - LB1 + 1 ये आपको देगा नंबर ऑफ एरेज। यानी टोटल आपके यहाँ पर 3 2 डायमेंशनल एरे होंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एरेज आपके हो जाएंगे यहाँ पर 3। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 3 डायमेंशनल एरे में टोटल आपके 3 2 डायमेंशनल एरे होंगे। एंड आपके यहाँ पर नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ रोज आपके हो जाएंगे 3 - 1 + 1, 3 - 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज आपकी हो जाएंगी UB2 - LB2 + 1। इसी तरीके से नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर हो जाएंगे 3 - 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3। आप यहाँ पर बोल सकते हैं UB3 - LB3 + 1। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नंबर ऑफ एरेज, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एरे का साइज होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं एरे साइज इज इक्वल टू NRS × NCS। जैसे कि इस केस में देखिए नंबर जो आपका एरे साइज हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 3 विच इज़ इक्वल टू 9। यानी जो यहाँ पर जो आपका इस 3D एरे में जो 2 डायमेंशनल एरे होगा उस 2 डायमेंशनल एरे का साइज हो जाएगा आपका 9। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका एक 3 डायमेंशनल एरे है और इस 3 डायमेंशनल एरे में आपके टोटल 3 2 डायमेंशनल एरे होंगे। इस 3 डायमेंशनल एरे में आपके टोटल 3 2 डायमेंशनल एरे होंगे और उन 2 डायमेंशनल एरे का जो साइज है वो 9 एलिमेंट का होगा, ठीक है ना। तो एरे साइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं NRS × NCS विच इज़ इक्वल टू 9। और इस 3 डायमेंशनल एरे में आपके टोटल 3 2 डायमेंशनल एरे होंगे, टोटल 3 2 डायमेंशनल एरे होंगे और वो एक 2 डायमेंशनल एरे में आपके 3 रो होंगे एंड 3 कॉलम होंगे। देखिए जो आपका 2D एरे है उस 2D एरे में 3 रो होंगे एंड 3 कॉलम्स होंगे। हैंस हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस एरे 2 डायमेंशनल एरे में आपके टोटल 9 एलिमेंट होंगे। और ऐसे कितने 2D एरे होंगे इस 3D एरे में, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे टोटल 3 2D एरे होंगे इस 3 डायमेंशनल एरे में। 3 डायमेंशनल एरे को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्या बता रहा है, आपका ये बता रहा है कि आपके यहाँ पर 3 एरे होंगे, 3 रोज होंगी एंड 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये क्या बता रहा है, ये आपका बता रहा है कि ये आपका एक 3 डायमेंशनल एरे है जिसमें से कि 3 आपके 2D एरे होंगे और वो जो 3 2D एरे होंगे उनका साइज ये होगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक 3 डायमेंशनल एरे है और इस 3 डायमेंशनल एरे में आपके टोटल 3 2 डायमेंशनल एरे होंगे और एक 2 डायमेंशनल एरे का साइज होगा यहाँ पर 9 एलिमेंट या 3 × 3 उसका साइज होगा। डायमेंशनल एरे में 3 × 3 साइज के 2 डायमेंशनल एरे होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ एरेज क्या होंगे, नंबर ऑफ एरेज होंगे 3 - 1 + 1, नंबर ऑफ एरेज इज इक्वल टू 3 - 1 + 1 इज इक्वल टू 3। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस जो 3 डायमेंशनल एरे को आप लीनियर एरे में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि हमने 2D एरे के केस में आपको बताया था कि 2D एरे में आप 2D एरे को आप स्टोर कर सकते हैं एज ए लीनियर एरे इन, या 2D एरे को आप स्टोर करेंगे इन 1D एरे में। वहाँ पर 2 टाइप की मेथड हमने डिस्कस किए थे, रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर। सेम यहाँ पर भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी अगेन 2 टाइप के मेथड हो सकते हैं, रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर। यानी इस 3 डायमेंशनल एरे को आप एज ए लीनियर एरे या इस 3 डायमेंशनल एरे को आप एज ए 1D एरे में स्टोर करेंगे और फिर अगेन वहाँ पर आपके 2 टाइप हो सकते हैं इसके, रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये आपका एक 3 डायमेंशनल एरे है, ये आपका एक 3 डायमेंशनल एरे है जिसमें कि टोटल आपके 3 2D एरे होंगे और ईच 2D एरे हैव 9 एलिमेंट्स,
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एरेज कितने, नंबर ऑफ एरेज हैं आपके 3, नंबर ऑफ रोज भी आपके हैं 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी हैं आपके यहाँ पर 3 एंड ईच 2D एरे का जो साइज है वो आपका है यहाँ पर 9 एलिमेंट का। तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कि आप इस 3D एरे को लीनियर एरे में या इस 3D एरे को 1D एरे के फॉर्म में किस तरीके से स्टोर करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि 2 टाइप के स्टोरेज हो सकते हैं, रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर में क्या करेंगे कि आप इस 3D एरो को रो वाइज स्टोर करेंगे एंड कॉलम मेजर ऑर्डर में आप इस 3D एरो को कॉलम वाइज स्टोर करेंगे। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इस 3D एरे में आपके टोटल 3 2D एरे होंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट 2D एरे है, ये सेकेंड 2D एरे है, ये थर्ड 2D एरे है। तो इस 3 डायमेंशनल एरे में टोटल आपके 3 2D एरे होंगे। अब ईच 2D एरे को जिसमें कि 9 एलिमेंट होंगे, आप या तो रो वाइज स्टोर कर सकते हैं या फिर आप उसको कॉलम वाइज स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि इस पॉलिसी को देखिए, ये रो मेजर ऑर्डर क्या बता रहा है, रो मेजर ऑर्डर आपका ये बता रहा है कि इसका जो फर्स्ट एरे है उस फर्स्ट एरे में आपके 3 रो होंगे एंड 3 कॉलम होंगे। इस फर्स्ट एरे में आपके 3 रो होंगे एंड 3 कॉलम होंगे और आप उसको रो वाइज स्टोर करेंगे। तो देखिए, आपने फर्स्ट एरे की फर्स्ट रो को स्टोर किया, आपने फर्स्ट एरे की सेकंड रो को स्टोर किया, आपने फर्स्ट एरे की थर्ड रो को स्टोर किया, फिर आपने एरे चेंज किया, नेक्स्ट एरे, क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 एरे हैं तो नेक्स्ट एरे, सेकंड एरे की फर्स्ट रो, सेकंड एरे की सेकंड रो, सेकंड एरे की थर्ड रो, फिर आपका थर्ड एरे की फर्स्ट रो, थर्ड एरे की सेकंड रो, थर्ड एरे की थर्ड रो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपने रो वाइज इसको स्टोर किया है। तो ये आपका रो मेजर ऑर्डर हो जाएगा और ये आपका एक लीनियर एरे है। और इस तरीके से आप इसको एड्रेस भी दे सकते हैं, क्योंकि लेट से आपका जो बेस एड्रेस है वो 1000 है, लेट से बेस एड्रेस आपका 1000 है और ये एक इंटीजर एरे है। तो एक इंटीजर आपका 2 बाइट लेता है, तो आपका यहाँ पर C की वैल्यू 2 हो जाएगा। तो अगर 1000 इसका बेस एड्रेस है तो नेक्स्ट लोकेशन हो जाएगा 1004, नेक्स्ट लोकेशन हो जाएगा 1006। इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस एरे 2 का बेस एड्रेस हो जाएगा 1018, नेक्स्ट लोकेशन हो जाएगा 1020 एंड फाइनली आपका ये जो है ये है आपका 1052। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एड्रेस दे सकते हैं। सेम अगर आप इसको कॉलम वाइज स्टोर करा रहे हैं तो कॉलम वाइज भी आप इसको इस तरीके से एड्रेस दे सकते हैं। लेट्स से इसका अगर बेस एड्रेस 1000 है तो नेक्स्ट लोकेशन हो जाएगा 1002, नेक्स्ट लोकेशन हो जाएगा 1004, नेक्स्ट लोकेशन 1006 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनको एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस 3D एरे को या तो आप 2D एरे, इस 3D एरे को या तो आप रो मेजर में या फिर कॉलम मेजर ऑर्डर में इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि आप यहाँ पर लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं रो मेजर ऑर्डर को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। लेट से आपका जो ये जो आपने इस 3D एरे को एज ए 1D एरे स्टोर कराया है, इस 3D एरे को एज ए लीनियर एरे स्टोर कराया है और उस लीनियर एरे स्मॉल a का जो बेस एड्रेस है वो लेट से है आपका 1000। तो 1000 क्या है, इस लीनियर एरे का या इस 1D एरे का बेस एड्रेस है 1000 एंड लेट से आपका इंटीजर एरे है। तो यहाँ पर C की वैल्यू हो जाएगा 2 बाइट और आपने रो मेजर ऑर्डर में इसको स्टोर कराया है और फिर आपको कैलकुलेट करना है लोकेशन ऑफ A2,2,2 आपका क्या होगी यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका ये क्या बता रहा है, आपका ये बता रहा है कि सेकंड एरे है, सेकंड एरे का सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड एरे का सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो देखिए सेकंड एरे का सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड एरे का सेकंड रो का सेकंड कॉलम, इसका एड्रेस है 1026। तो आपका आंसर आने वाला है 1026, क्योंकि ये आपको निकालना है लोकेशन ऑफ सेकंड एरे, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, यानी आप इसकी लोकेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है 1026। आपका आंसर आने वाला है 1026। तो किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको आप देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके टोटल 3 एरे होंगे, 3 2D एरे होंगे। ये फर्स्ट 2D एरे है, ये सेकंड 2D एरे है, ये थर्ड 2D एरे है। तो आप कहते हैं यहाँ पर टोटल 3 2D एरे होंगे रो मेजर ऑर्डर में या फिर कॉलम मेजर ऑर्डर में भी आप देख सकते हैं। टोटल 3 2D एरे होंगे एंड ईच 2D एरे कंटेन 9 एलिमेंट्स, जिसमें कि आपके 3 रो होंगे, 3 कॉलम्स होंगे। रो मेजर ऑर्डर में रो वाइज स्टोर करेंगे और कॉलम मेजर ऑर्डर में आप इसको कॉलम वाइज स्टोर करेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल आपके 3 एरे होंगे। तो ये हम बात कर रहे हैं रो मेजर ऑर्डर की। तो इसकी हम लोकेशन निकालते हैं। तो लोकेशन किस तरीके से निकालेंगे, इज इक्वल टू बेस एड्रेस। रो मेजर ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, तो बेस एड्रेस है आपका 1000, यानी 1000 आपका हो जाएगा बेस एड्रेस प्लस, देखिए आपको कहाँ पर पहुँचना है, आपको सेकंड एरे के सेकंड रो के सेकंड कॉलम पर पहुंचना है, सेकंड एरे के सेकंड रो के सेकंड कॉलम पर आपको पहुंचना है। देखिए सेकंड एरे पर पहुंचने के लिए
आपको कितने एरे यहाँ पर क्रॉस करने पड़ेंगे। तो देखिए सेकंड एरे पर पहुँचने के लिए आपको कितने एरे क्रॉस करने पड़ेंगे ये आपको बताएगा 2 माइनस एरे लोअर बाउंड, 2 माइनस एरे लोअर बाउंड। तो सेकंड एरे पर पहुंचने के लिए आपको कितने एरे क्रॉस करने पड़ेंगे ये आपको बताएगा 2 माइनस एरे लोअर बाउंड। तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस एरे लोअर बाउंड है आपका 1, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि सेकंड एरे पर पहुंचने के लिए आपको 1 एरे को क्रॉस करना होगा। सेकंड एरे पर पहुंचने के लिए आपको 1 एरे को क्रॉस करना पड़ेगा। अब देखिए 1 एरे को क्रॉस करने का मतलब है, 1 एरे को क्रॉस करने का मतलब है एरे साइज के इक्वल एलिमेंट को क्रॉस करना। 1 एरे को क्रॉस करने का मतलब है एरे साइज के इक्वल एलिमेंट को क्रॉस करना। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक 2D एरे में यहाँ पर टोटल 9 एलिमेंट हैं, 3 रो हैं एंड 3 कॉलम हैं। तो चूंकि यहाँ पर 3 रो हैं एंड 3 कॉलम है तो एक 2D एरे में यहाँ पर टोटल आपके 9 एलिमेंट होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक एरे को क्रॉस करने का मतलब है, एक एरे को क्रॉस करने का मतलब है कि आपका 9 एलिमेंट का क्रॉस करना, या एक एरे को क्रॉस करने का मतलब है कि एरे साइज के इक्वल एलिमेंट का क्रॉस करना। तो आपने यहाँ पर सेकंड एरे पर आपको पहुंचना है तो आपको 2 माइनस 1 यानी 1 एरे को क्रॉस करना पड़ेगा। और 1 एरे को क्रॉस करने का मतलब है कि 9 एलिमेंट को क्रॉस करना, क्योंकि यहाँ पर एरे साइज क्या हो जाएगा, आपका एरे साइज हो जाएगा NCS इंटू NRS। तो NRS है आपका 3 एंड NCS है 3, यानी एरे साइज हो जाएगा 9, यानी एक एरे में आपके टोटल 9 एलिमेंट होंगे। तो एक एरे को क्रॉस करने का मतलब है कि 9 एलिमेंट को क्रॉस करना। तो अब अगर आप इतने एलिमेंट को क्रॉस कर देंगे तो इतने एलिमेंट को क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पर खड़े होंगे, ठीक है ना। देखिए आपको 2,2,2 पर पहुंचना है। तो यहाँ पर पहुंचने के लिए आपने जैसे कि फॉर्मूला लगाया 2 माइनस 1 यानी 1 एरे को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि इतने एलिमेंट को आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। तो इतने एलिमेंट को क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पर खड़े होंगे, यानी आप यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको 2,2 पर पहुँचना है। देखिए आप यहाँ पर आ चुके हैं, आप यहाँ पर आ चुके हैं। तो देखिए आप यहाँ पर आ चुके हैं और आपको 2,2 पर और पहुँचना है। आपने कैसे स्टोर किया है, आपने रो वाइज स्टोर कराया है। आपने चूँकि रो वाइज स्टोर कराया है तो आपको रो से प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपने एक एरिया को क्रॉस कर दिया है और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक एरिया को क्रॉस करके आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपको पहुँचना है ये 2,2 पर। अब चूँकि आपने रो वाइज स्टोर कराया है तो आपको रो से प्रोसीड करना पड़ेगा। अब देखिए रो वाइज स्टोर कराया है तो आपको ये 2,2 तक पहुंचने के लिए, देखिए आप ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आप ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब 2,2 पर आपको और पहुंचना है, यानी इस सेलेक्टेड एरे के सेकंड रो और सेकंड कॉलम पर आपको पहुंचना है। एरे आपका सेलेक्ट हो चुका है, एरे आपका सेलेक्ट हो चुका है। अब सेलेक्टेड एरे के सेकंड रो के सेकंड कॉलम पर आपको पहुँचना है। तो अब रो वाइज आपने स्टोर कराया है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सेकेंड रो पर पहुँचने से पहले आपको यहाँ पर कितने रो को क्रॉस करने पड़ेंगे। तो देखिए सेकंड रो पर पहुंचने के लिए आपको 2 माइनस रो लोअर बाउंड, आपको 2 माइनस रो लोअर बाउंड रोज़ को क्रॉस करना होगा। तो ये 2,2 पर पहुंचने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको 2 माइनस रो लोअर बाउंड इतनी रोज़ को क्रॉस करना होगा। अब एक रो को क्रॉस करने का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल एलिमेंट को क्रॉस करना। एक रो को क्रॉस करने का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल एलिमेंट को क्रॉस करना। और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं आपके यहाँ पर 3 माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3, यानी एक रो को क्रॉस करने का मतलब है कि 3 एलिमेंट को यहाँ पर क्रॉस करना। अब चूँकि आपने 2 माइनस 1 रोज़ को क्रॉस किया है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने 2 माइनस 1 इंटू 3 एलिमेंट्स को यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। तो आप इतने एलिमेंट को क्रॉस करने के बाद अब आप यहाँ पर खड़े होंगे। तो देखिए अब आप यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि आपने एक रो को और क्रॉस कर दिया है, आपने एक रो को और क्रॉस कर लिया है। तो अब आप यहाँ पर खड़े होंगे। एक रो को क्रॉस करने का मतलब है 3 एलिमेंट को क्रॉस करना, क्योंकि एक रो में नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल एलिमेंट होते हैं। अब आप यहाँ पर खड़े, अब आपको 2 पर पहुँचना है। तो 2 पर पहुँचने के अंदर उस सेलेक्टेड रो में आपको कितना अंदर जाना होगा। इस 2 पर और पहुँचने के लिए आपको उस सेलेक्टेड रो में और कितना अंदर जाना होगा ये आप निकालेंगे 2 माइनस कॉलम लोअर बाउंड, 2 माइनस कॉलम लोअर बाउंड। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको उस सेलेक्टेड रो में 2 माइनस 1 कॉलम्स को और क्रॉस करना होगा, 2 माइनस 1 कॉलम को और क्रॉस करना होगा, तब आप
उस सेलेक्टेड रो में उस एलिमेंट पर पहुंच पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर खड़े हुए थे, आपको देखिए 2-1 यानी 1 और क्रॉस करना है और आप इस पर पहुंच जाएंगे, 2,2,2 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एरे सेलेक्ट किया, एरे सेलेक्ट करने के बाद में फिर आपने रो को सेलेक्ट किया, रो को सेलेक्ट करने के बाद में फिर आपने कॉलम को क्रॉस किया। यानी सबसे पहले आपने एरे को क्रॉस किया, सबसे पहले आपने एरे को क्रॉस किया, एरे को क्रॉस करने के बाद में फिर आपने रो को क्रॉस किया, रो को क्रॉस करने के बाद में या रो को सेलेक्ट करने के बाद में आपने फिर कॉलम्स को क्रॉस किया। तो सबसे पहले आपने डिजायर्ड एरे को सेलेक्ट किया। ऐसा बोल सकते हैं कि 2,2,2 तक पहुंचने के लिए आपको टोटल इतने एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। 2,2,2 तक पहुंचने के लिए आपको टोटल इतने एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपने इतने एलिमेंट को क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको इतने एलिमेंट को क्रॉस करना पड़ेगा। अब एक एलिमेंट का साइज़ है आपका 2 बाइट का, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको 2,2,2 की लोकेशन दे देगा। तो ये आपको हो जाएगा 1000 + 9 + 3 1026। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनकी लोकेशंस निकाल सकते हैं। यानी रो मेजर ऑर्डर में क्या करना है, सबसे पहले आपको एरे सेलेक्ट करना है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि एरे क्रॉस कीजिए। एरे क्रॉस करने के बाद में आपको रो क्रॉस करनी है, क्योंकि रो मेजर ऑर्डर है। एंड रो क्रॉस करने के बाद में फिर आप उस पर सेलेक्टेड रो में कॉलम क्रॉस करेंगे एंड देन आपको मिल जाएंगे कि कितने टोटल एलिमेंट्स को आपको क्रॉस करना है। उसमें सी से मल्टीप्लाई करके आपको ऑफसेट मिल जाएगा और बेस एड्रेस में ऐड करते ही आपको लोकेशन मिल जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1026। अब देखिए इस सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इन कॉलम मेजर ऑर्डर। कॉलम मेजर ऑर्डर में देखिए 2,2,2 कहाँ पर होगा, तो देखिए सेकंड एरे का सेकंड रो का सेकंड कॉलम आपका यहाँ पर होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये होगा आपका A 2,2,2। अब इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस भी है 1026, यानी आपका लोकेशन आने वाला है 1026। तो कॉलम मेजर ऑर्डर में अगर आपको इसकी लोकेशन निकालनी है, तो कॉलम मेजर ऑर्डर में आप किस तरीके से इसकी लोकेशन निकालेंगे, तो सबसे पहले लेंगे आप बेस एड्रेस हो जाएगा आपका 1000। देन उसके बाद में आपको क्या करना होगा, आपको सेलेक्टेड एरे पर पहुंचना पड़ेगा, यानी आपको सेकंड एरे पर पहुंचना है। सेकंड एरे पर पहुंचने के लिए आपको टोटल कितने एरे को क्रॉस करना पड़ेगा, तो सेकंड एरे पर पहुंचने के लिए आपको 2 - एरे लोअर बाउंड यानी 2 - 1 एरे को क्रॉस करना होगा। तो 2 - 1 एरे को आप क्रॉस कर देंगे। अब 2 - 1 यानी कि 1 एरे को क्रॉस करने का मतलब है एरे साइज के इक्वल एलिमेंट को क्रॉस करना, और एरे साइज यहाँ पर क्या है आपका 9, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको इतने एलिमेंट क्रॉस करने होंगे। अब इतने एलिमेंट क्रॉस करने के बाद में आप ये सेलेक्टेड एरे पर पहुँच जाएंगे, यानी इतना एक एरे को क्रॉस करने के बाद या इतने एलिमेंट को क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब आपको फर्दर 2,2 पर जाना है। अब लेकिन ये क्या है, कॉलम मेजर ऑर्डर है, यानी आपने इसको कॉलम वाइज स्टोर कराया है। ये कॉलम मेजर ऑर्डर है, यानी आपने इसको कॉलम वाइज स्टोर कराया है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने 2,2,2 तक पहुंचने के लिए 2 - 1 यानी 1 एरे तो क्रॉस कर लिया और आप यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन अब आपको ये 2,2 तक पहुंचने के लिए आपको कॉलम से प्रोसीड करना होगा, क्योंकि आपने इसको कॉलम वाइज स्टोर कराया है। यानी आपको कितने कॉलम वाइज आपने स्टोर कराया है, यानी इस यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितने कॉलम क्रॉस करने होंगे, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको 2 - 1 कॉलम को क्रॉस करना होगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको 2 - 1 कॉलम्स को क्रॉस करना होगा। अब एक कॉलम को क्रॉस करने का मतलब है नंबर ऑफ रोज के इक्वल एलिमेंट को क्रॉस करना। एक कॉलम को क्रॉस करने का मतलब है कि आपने नंबर ऑफ रोज के इक्वल एलिमेंट को क्रॉस किया है। अब आपने 2 - 1 कॉलम को क्रॉस किया है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज में कितने एलिमेंट होंगे, तो आपने 2 - 1 कॉलम को क्रॉस किया है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने 2 - 1 × 3 एलिमेंट्स को यहाँ पर क्रॉस किया है, क्योंकि एक कॉलम को क्रॉस करने का मतलब है नंबर ऑफ रोज के इक्वल एलिमेंट को क्रॉस करना। और नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कितनी है, नंबर ऑफ रोज हैं आपका यहाँ पर 3 - 1 + 1 3 - 1 + 1, यानी टोटल आपके यहाँ पर 3 रोज हैं। तो एक कॉलम को क्रॉस करने का मतलब है 3 एलिमेंट को क्रॉस करना। अब चूँकि आपने यहाँ पर इतने कॉलम्स को क्रॉस किया है, 2 - 1 कॉलम्स को क्रॉस किया है, तो यानी आपने इतने एलिमेंट्स को क्रॉस किया है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब ये कॉलम को क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पर खड़े होंगे, सेलेक्टेड कॉलम्स में खड़े होंगे, सेलेक्टेड कॉलम की स्टार्टिंग में खड़े होंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, अब 2,2,2 तक पहुंचने के लिए आपको फर्दर रो को क्रॉस करना है। अब देखिए रो को आप किस तरीके से क्रॉस करेंगे, तो देखिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि 2,2,2 तक पहुंचने के लिए आपको 2 - 1 2 - रो लोअर बाउंड यानी इतनी रोज़ को और क्रॉस करना होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए सबसे पहले आपने एरे को सेलेक्ट किया, एरे को सेलेक्ट करने के बाद में आपने कॉलम को सेलेक्ट किया, कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद में उस पर्टिकुलर कॉलम में आपने 2 - 1 रो को और क्रॉस किया, ठीक है ना। यानी आपने 1 रो को और क्रॉस किया तो आप 2,2,2 पर पहुँच जाएंगे। तो
तो देखिए इतने एलिमेंट्स को आपको क्रॉस करना होगा, इतने एलिमेंट को आपको क्रॉस करना होगा 2,2,2 तक पहुंचने के लिए, या इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले आपने एरे को क्रॉस किया, फिर आपने उस पर्टिकुलर एरे के अंदर कॉलम को क्रॉस किया, एंड फिर कॉलम को क्रॉस करने के बाद में उस सेलेक्टेड कॉलम में आपने रोज़ को क्रॉस किया, एंड आपका जो एक एलिमेंट का साइज जो कि आपका 2 बाइट है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही आपको ये ऑफसेट मिल जाएगा। इस ऑफसेट को बेस एड्रेस में ऐड करते ही आपको लोकेशन मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 9 + 3 + 1 13 × 2 26 1026। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपका आंसर आ जाएगा 1026। तो लोकेशन हो जाएगा 2,2,2 = 1026 इन कॉलम मेजर ऑर्डर। वो अब क्या करते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रो मेजर ऑर्डर में क्या फॉर्मूला होगा लोकेशन कैलकुलेट करने का। तो ये आपका एक 3 डायमेंशनल एरे है यहाँ पर कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ एरेज आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज आप यहाँ पर, नंबर ऑफ कॉलम्स इस तरीके से, एंड एरे साइज को आप इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एड्रेस जो है बेस एड्रेस आपका BA है, एंड एक एलिमेंट का जो साइज़ है वो है लेट से आपका C। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अगर आप इसको रो मेजर ऑर्डर में स्टोर कर रहे हैं, देन उस केस में रो मेजर ऑर्डर के केस में लोकेशन ऑफ A, I, J, K आप किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ रो मेजर ऑर्डर। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, बेस एड्रेस को लीजिए। ये आपने लिया बेस एड्रेस प्लस, अब देखिए आपको पहुंचना है I, J, K। तो I, J, K तक पहुंचने के लिए आपको कितने एरे क्रॉस करने पड़ेंगे। तो आप यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि I, J, K तक पहुंचने के लिए आपको I -LB1 एरेज को क्रॉस करना होगा। I -LB1 एरेज को क्रॉस करना होगा, और I -LB1 एरे को क्रॉस करने का मतलब है, और एक एरे को क्रॉस करने का मतलब है कि एरे साइज़ के इक्वल एलिमेंट को क्रॉस करना। एक एरे को क्रॉस करने का मतलब है कि एरे साइज़ के इक्वल एलिमेंट को क्रॉस करना। अब चूंकि आपने इतने एरे को क्रॉस कर दिया है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने इतने एलिमेंट्स को यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। तो इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करने के बाद आप सेलेक्टेड एरे में आ चुके होंगे, ठीक है ना। यानी आपको I, J, K पर पहुंचना है, तो आपको I -LB1 एरे को क्रॉस करना होगा, या आप ऐसा बोल सकते हैं आपको इतने एलिमेंट को क्रॉस करना होगा, और इतने एलिमेंट को क्रॉस करने के बाद में आप उस सेलेक्टेड एरे में पहुंच चुके होंगे। अब चूंकि आपने रो वाइज स्टोर कराया है, तो आपको रो वाइज लेना होगा, क्योंकि आपने रो वाइज इसको स्टोर कराया है। तो आपको J, K पर पहुँचने के लिए आपको कितनी रो क्रॉस करनी होंगी, तो आपको J -LB2 रो क्रॉस करनी होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं आपको J -LB2 रोज़ को क्रॉस करना होगा, J -LB2 रोज़ को क्रॉस करना होगा। तो J -LB2 रोज़ को क्रॉस करते ही आप सेलेक्टेड रो में आ चुके होंगे। अब J -LB2 रोज़ को क्रॉस करने का मतलब है कि आपने J -LB2 × NCS एलिमेंट को क्रॉस किया है। NCS से आपका नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि एक रो को क्रॉस करने का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल एलिमेंट को क्रॉस करना। एक रो को क्रॉस करने का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल एलिमेंट को क्रॉस करना। अब देखिए इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करने के बाद आप उस सेलेक्टेड रो में होंगे। अब आपको कॉलम्स को क्रॉस करना है, तो आपको कितने कॉलम्स को क्रॉस करना पड़ेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब आपको K -LB3 कॉलम को और सेलेक्ट K -LB3 कॉलम्स को और क्रॉस करना होगा, और इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करने के बाद आप I, J, K पर पहुंच चुके होंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक एलिमेंट चूँकि आपका C बाइट का है, तो इसको आप C से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरीके से आप इसकी लोकेशन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रो मेजर ऑर्डर में इसकी लोकेशन हो जाएगा बेस एड्रेस प्लस I -LB1 × एरे साइज प्लस J -LB2 × नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस K -LB3 × C। अब लेट से अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होगा, तो कॉलम मेजर ऑर्डर में आप लोकेशन ऑफ A, I, J, K कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस एड्रेस प्लस सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर I, J, K तक पहुँचने के लिए आपको एरे को क्रॉस करना पड़ेगा। कितने एरे को क्रॉस करना पड़ेगा, आपको I -LB1 एरे को क्रॉस करना होगा। तो I -LB1 एरे को क्रॉस करना होगा। इतने एरे को क्रॉस करने का मतलब है कि आप टोटल इतने एलिमेंट को क्रॉस करेंगे, क्योंकि एक एरे को क्रॉस करने का मतलब है एरे साइज के इक्वल एलिमेंट को क्रॉस करना। तो आपको टोटल इतने एलिमेंट को क्रॉस करने होंगे। प्लस अब देखिए चूँकि आपने इसको कॉलम वाइज स्टोर कराया है, तो जो कि कॉलम वाइज स्टोर कराया है, तो आपको कॉलम को लेना पड़ेगा। यानी
यानी जे कॉमा के तक पहुंचने के लिए आपको टोटल कितने कॉलम्स क्रॉस करने पड़ेंगे, तो आपको के माइनस एल बी 3 कॉलम्स को क्रॉस करना पड़ेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं के माइनस एल बी 3 कॉलम्स को क्रॉस करेंगे। एक कॉलम को क्रॉस करने का मतलब है नंबर ऑफ रोज के इक्वल एलिमेंट को क्रॉस करना, यानी आपने चूंकि टोटल इतने कॉलम्स को क्रॉस किया है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने इतने एलिमेंट्स को यहाँ पर क्रॉस किया होगा। अब आप सेलेक्टेड कॉलम्स में पहुँच चुके हैं। आपको आई जे के तक पहुँचने के लिए अब आपको रोज को क्रॉस करना है। तो कितनी रोज को क्रॉस करना है, तो ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको जे माइनस एल बी 3 रोज को और क्रॉस करना होगा, जे माइनस एल बी 3 रोज को और क्रॉस करना होगा, और आप आई जे के पर पहुंच चुके होंगे। यानी टोटल आई जे के तक पहुंचने के लिए आपको टोटल इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करना होगा। अब एक एलिमेंट सी बाइट का है, तो आप इसको अगर सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये ऑफसेट दे देगा, बेस एड्रेस में जोड़ते ही आपको ये लोकेशन दे देगा। तो कॉलम मेजर ऑर्डर में आपको फॉर्मूला हो जाएगा बेस एड्रेस प्लस आई माइनस एल बी 1 इंटू एरे साइज प्लस के माइनस एल बी 3 इंटू एन आर एस प्लस जे माइनस एल बी 2 इंटू सी। तो इस तरीके से अगर आप इस 3D एरे को एक लीनियर एरे में स्टोर करते हैं या 1D एरे में स्टोर करते हैं, तो वहाँ पर फिर आप आई जे के की लोकेशन इस इन फॉर्मूले को लगा करके कैलकुलेट कर सकते हैं। रो मेजर ऑर्डर के केस में आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, कॉलम मेजर ऑर्डर के केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे।